जब भी शेयर बाजार की बात होती है तो ज्यादातर लोग आईटी, स्टार्टअप्स या प्राइवेट बैंकों की चर्चा करते हैं। लेकिन इस समय मार्केट में एक बड़ा साइलेंट गेम चेंजर अपना कमाल दिखा रहा है और वो है पीएसयू बैंक्स। जी हाँ, जहां एक तरफ विदेशी निवेशक टेक शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं, जहां एआई समिट और स्टार्टअप वैल्यूएशन सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं चुपचाप बिना ज्यादा शोर किए सरकारी बैंक बाजार के असली हीरो बन गए हैं। वही सरकारी बैंक जिन्हें कुछ साल पहले तक एनपीए का अड्डा और धीमी ग्रोथ का प्रतीक माना जाता था, आज वही 2026 में मार्केट के टॉप गेनर बन चुके हैं और विदेशी निवेशकों के फेवरेट बनते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तक। सरकारी बैंक ही इस समय के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज के रूप में क्यों उभरे हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स फरवरी में अब तक करीब 8.5% ऊपर है। साल 2026 में अब तक ये इंडेक्स 14.7% तक चढ़ चुका है और मजे की बात सुनिए, लगातार छठा साल है जब ये इंडेक्स पॉजिटिव है। यानी ये कोई अचानक वाली रैली नहीं है, ये ट्रेंड बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेक्स ऊपर है तो क्या सच में बैंक भी चल रहे हैं? बिल्कुल, इस महीने का रिटर्न ये बता रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 15.4% ऊपर है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लगभग 10.7% ऊपर, इंडियन बैंक करीब 7.9% चढ़ा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5% से ज्यादा ऊपर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग 5.8% ऊपर है, पंजाब नेशनल बैंक 5.4% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 5% से ज्यादा चढ़ा है, इंडियन ओवरसीज बैंक करीब 4.5% ऊपर है। यानी ये सिर्फ एक दो शेयरों की स्टोरी नहीं है, पूरा सेक्टर ही मूव कर रहा है। अब असली ट्विस्ट यहां आता है, जब ये बैंक ऊपर जा रहे हैं तो उसी समय विदेशी निवेशक इंडिया के मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। पिछले साल करीब $19 बिलियन का नेट आउटफ्लो हुआ। फरवरी के पहले हाफ में आईटी सेक्टर में लगभग 110 अरब रुपए की सेलिंग हुई। तो पैसा गया कहां? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सीधे सरकारी बैंकों में। विदेशी निवेशकों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मतलब मार्केट से पूरा पैसा बाहर नहीं जा रहा, बस सेक्टर में रोटेशन हो रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसकी पहली वजह है सस्ते वैल्यूएशन। इस समय निफ्टी पीएसयू इंडेक्स लगभग 11 गुना फॉरवर्ड अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 15 गुना पर। यानी सरकारी बैंक अभी भी प्राइवेट बैंकों के मुकाबले सस्ते हैं। विदेशी निवेशक यही देख रहे हैं, कम कीमत, बेहतर ग्रोथ की संभावना। वजह नंबर 2 है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले कहा जाता था कि सरकारी बैंक टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। डिजिटाइजेशन, मोबाइल बैंकिंग, तेज लोन प्रोसेसिंग, इन सब ने सरकारी बैंक अब प्राइवेट बैंकों की बराबरी कर रहे हैं। एनालिस्ट का कहना है कि अब इसका असर उनके नतीजों में भी दिखने लगा है। वजह नंबर 3 है बैड लोन में कमी। एक समय था जब सरकारी बैंक एनपीए यानी कि खराब कर्ज की वजह से दबाव में रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन बैंकों ने अपने बैड लोन काफी घटाए हैं। क्रेडिट ग्रोथ भी मजबूत है, मतलब बैलेंस शीट साफ हो रही है और कमाई स्थिर दिख रही है। अब बात कर लेते हैं कि विदेशी निवेशकों का नजरिया भारतीय बाजार को लेकर क्या है। जब पूरी दुनिया एआई और टेक थीम पर फोकस कर रही है, तब विदेशी फंड्स भारत में थोड़ी अलग रणनीति अपना रहे हैं। एआई सेक्टर में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, टेक शेयरों में वैल्यूएशन ऊंचे हैं, ऐसे में सरकारी बैंक उन्हें स्टेडी अर्निंग्स यानी कि स्थिर कमाई दे रहे हैं और भरोसा भी दे रहे हैं। ये साफ संकेत है कि विदेशी निवेशक हाई ग्रोथ के बजाय अब स्थिर और भरोसेमंद सेक्टर चुन रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट का डेटा भी काफी दिलचस्प है। हाल ही में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले बैंकिंग ऑप्शंस में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े कॉल ऑप्शंस शामिल रहे। कॉल ऑप्शंस की खरीदारी का मतलब है कि ट्रेडर्स आगे और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड है या बैंकिंग सेक्टर लंबी रेस का घोड़ा है। अगर देखें तो बैड लोन घटे हैं, क्रेडिट ग्रोथ मजबूत है, वैल्यूएशन अभी भी आकर्षक है, डिसइन्वेस्टमेंट और बैंकों के कंसोलिडेशन की चर्चाएं जारी है, यानी फंडामेंटल सपोर्ट मौजूद है। लेकिन याद रखिए कि बैंकिंग सेक्टर ब्याज दरों, आर्थिक ग्रोथ और सरकारी नीतियों पर काफी निर्भर करता है। अगर ग्लोबल हालात बिगड़ते हैं या ब्याज दरों में बड़ा बदलाव होता है तो उतार चढ़ाव और हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो पीएसयू बैंक अब पहले जैसे सिर्फ सरकारी बैंक नहीं रहे, ये अब मजबूत बैलेंस शीट और डिजिटल स्ट्रेंथ वाले बैंक बन चुके हैं। लेकिन हमेशा की तरह ही डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। एक सेक्टर में पूरा पैसा डालना जोखिम भरा हो सकता है और निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर ले। तो कुल मिलाकर इस समय भारतीय शेयर बाजार में असली कहानी एआई नहीं बल्कि पुराने सरकारी बैंक लिख रहे हैं। जब टेक शेयरों से पैसा निकल रहा है तब पीएसयू बैंक विदेशी निवेशकों के लिए सुरक्षित और आकर्षक ठिकाना बनते जा रहे हैं। क्या ये ट्रेड लंबा चलेगा या फिर ये सिर्फ रोटेशनल रैली है?
आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बेस्टा।